मैं नमस्कार। नीरज नैल आनंद आप सभी आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक अच्छा पहल और एक अच्छा मंच है। शिक्षकों की गतिशील भूमिका के संबंध में चर्चा हो रही है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई और मैं जुड़ा और सभी वक्ताओं को सुन रहा था। सबों ने विद्यालय में अच्छा प्रयास किया है और विद्यालय और शिक्षार्थियों उनकी विकासशील भूमिका में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मैं अपने अनुभवों को आप सबों के बीच रखना चाहूंगा कि मेरी नियुक्ति बिहार के कटिहार जिले में एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हुई। नियुक्ति के समय ऊर्जा से परिपूर्ण और देश के भविष्य को संवारने की इच्छा की उम्मीद के साथ विद्यालय में योगदान किया। जब मैं योगदान किया, मैं भौचक था कि विद्यालय के नाम पे जो मुझे प्राप्त हुआ था वो एक खुला मैदान और विद्यार्थी के नाम पर कोई आधे कपड़ों में, कोई फटे कपड़ों में, कोई गंजी पैंट में, लगभग सभी के पैर से चप्पल गायब थे। शर्ट थे तो शर्ट का बटन आगे पीछे लगा हुआ, कपड़े लगभग सभी के गंदे इत्यादि थे। तो मैं आश्चर्यचकित था क्योंकि मेरे मन में जो विद्यालय के प्रति एक लक्ष्य था, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के साथ मैं विद्यालय में अपना योगदान किया था, तो मैं आश्चर्यचकित था। तो मैं कौतूहलवश अपने प्रधान शिक्षक से पूछा कि पोषक क्षेत्र में बच्चों की संख्या बहुत कम है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा तो बहुत है परंतु बच्चा विद्यालय आना नहीं चाहता है। क्योंकि मेरी नियुक्ति नवसृजित विद्यालय में हुई थी और नवसृजित विद्यालय होने के कारण उस वक्त विद्यालय भूमिहीन था, भवनहीन था। इन सब बातों को देखते हुए, इन सारी मुश्किलों को देखते हुए मेरे अंदर जो ऊर्जा थी वो कम पड़ने लगा। मैं अपने सपने को टूटता देख मन ही मन में कुछ योजना का निर्माण किया। अगले दिन जब मैं विद्यालय आते ही पहले बच्चा को एकत्रित करने के लिए क्षेत्र भ्रमण किया, तो देखा कुछ बच्चे पटुआ छुड़ाते, कुछ बच्चे सड़क के किनारे खेलते, साइकिल में आइसक्रीम बेचने वालों के इर्द गिर्द, खेत में अपने माता पिता के साथ काम करते अनेक बच्चे नजर आए। मैं उन बच्चों को एकत्रित कर उन्हें विद्यालय आने के लिए जब कहा, तो उन्हें लगा कि मैं कुछ अजूबा बात कह दिया हूं और वो मेरी बातों को इस तरह अनसुनी कर दिया और करके भाग गए कि मुझे भी लगा कि ये बहुत मुश्किल काम है। और ये क्रम लेकिन मैं छोड़ा नहीं, ये चलता रहा। मैं जब भी विद्यालय आता था तो पोषक क्षेत्र भ्रमण कर विद्यालयों से बच्चों को विद्यालय आने के लिए अनुरोध करता था। लेकिन जब ये क्रम मेरा चलते रहा तो धीरे धीरे कुछ बच्चे विद्यालय आने लगे, तो मुझमें कुछ हिम्मत बढ़ी और मैं पोषक क्षेत्र में बच्चों के अभिभावकों के साथ उनके टोला में जाकर कई बैठकें आयोजित किया और अभिभावकों को समझाने का प्रयास किया, उनको उनके सपने को साकार करने के बारे में समझाया, बच्चों के भविष्य के बारे में समझाया, समाज विकसित होने के बारे में समझाया। बैठक में कुछ अभिभावक मेरी बातों को समझने का इशारा अपना सर हिलाकर करते रहे, जैसे वो मेरी बात समझकर कल से अमल करेंगे। लेकिन फिर भी इसका प्रभाव कुछ हुआ भी, कुछ दिनों के लिए हुआ। मैंने भी जैसे हिम्मत नहीं हारने का प्रण ले लिया था। अभिभावकों से डोर टू डोर कार्यक्रम की योजना बनाकर अभिभावकों से मिला और खासकर उनके माता पिता से मिला, उनकी समस्याओं को सुना और उनकी कई समस्याओं के बारे में उन्हें स्थल पर ही समझाया
ऐसे उनकी समस्याएं भी बहुत सारी थी, फैमिली पे की नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हमारा विद्यालय अवस्थित है वहाँ के अभिभावक मजदूर वर्ग के हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, उसे हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन उन समस्याओं के विकल्प के तौर पे मैंने उसे कई सुझाव दिए और उनके बच्चों की भविष्य के बारे में उन्हें सपना दिखाया। कई समस्याओं को अपने मस्तिष्क पटल पर लेकर मैं विद्यालय आया। उसके बाद मैं पुनः विद्यालय के ग्रामीणों से मिला और विद्यालय के लिए भूमिदान करने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि विद्यालय भवनहीन था, भूमिहीन था। मुझे भी लगा कि अगर विद्यालय बन जाता है तो बच्चे भी उत्साहित होकर विद्यालय आएंगे और उस विद्यालय के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। जब मैंने भूमिदान करने के बाद ग्रामीणों से कहा तो उन्हें अजूबा लगा। फिर कुल 4 ग्रामीण संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से के जमीन से विद्यालय में दान करने की बात मानी और विभाग से मिलकर सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद विद्यालय के भवन का निर्माण संभव हो सका। आज संसाधन भी होते हुए विद्यालय में बच्चों को अथक प्रयास से विद्यालय के मुख्य धारा से जोड़ा गया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। बच्चों के बीच नवाचार के साथ चेतना सत्र का आयोजन किया, जिससे बच्चे को कुछ नया लगा और उन्हें उत्साहित होकर सभी बच्चे उसमें सम्मिलित होते रहे। और मेरा विशेष ध्यान उसमें विद्यालय की साफ सफाई और बच्चों के साफ सफाई कार्यक्रम पर बहुत ज्यादा केंद्रित रहता था। बच्चों के व्यक्तिगत स्वच्छता पर मैंने ध्यान दिया और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों को भी साफ सफाई करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया। कई रैलियां भी मैंने आयोजित करवाए। उनके साफ सफाई कार्यक्रम को मैं इस तरह से प्रोत्साहित किया कि बच्चे खुद आगे बढ़कर इसमें भाग लेने लगे। उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखने का प्रयास भी किया। बच्चे के व्यक्तिगत और बौद्धिक विकास एवं विद्यालय में ठहराव के लिए मेरे द्वारा कला समेकित शिक्षण के साथ साथ कृत्रिम अवधारणाओं यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए बच्चों को शिक्षण और अध्यापन कार्य में करते रहा, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित हुए। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भाग लेते थे उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता था और बच्चे के जो ध्यान भटकता था उन्हें मैं शिक्षा केंद्रित करने का प्रयास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ करता था। फिर भी ऐसा लगता था कि अभी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। उम्मीद है प्रयास जारी रखूंगा और इस सारे प्रयासों के लिए मुझे विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा कई बार पुरस्कृत भी किया गया। आप जानते हैं कि विगत लगभग 1.5 वर्ष से हम लोग सभी कोरोना काल में शैक्षणिक कार्यक्रम से दूर हो गए। हमारे विद्यालय के बच्चे भी, खास करके सरकारी विद्यालय के बच्चे, पूरी तरह से शैक्षणिक कार्यक्रम स्थगित रहने